इस पार्क के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, मगर पार्क की मजमूई सूरत हाल ये है कि यहाँ सोलर सिस्टम लाइट्स लगी हुई थी, उसकी बैटरियां गायब हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद रिजवान। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान के तारीख़ी पार्क, जो किसी ज़माने में जलाल पार्क के नाम से मशहूर था, लेकिन बाद में इसको हक नवाज़ शहीद गंडापुर का नाम दे दिया गया और अब ये हक नवाज़ पार्क के नाम से मंसूब है। पार्क की मजमूई सूरत हाल ये है कि ये वो वाहिद पार्क है डेरा इस्माइल खान का। जब डेरा इस्माइल खान में आसपास कोई सब्ज़ाज़ार और पार्क नहीं थे तो शहर के लोग यहाँ पे आके सस्ताते थे और बैठकर तफरी हासिल करते थे। इस पार्क के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, मगर पार्क की मजमूई सूरत हाल ये है कि यहाँ ना बैठने की जगह है और ना ही चलने और फिरने की जगह है। लाइटिंग का निज़ाम ये है कि लाइटिंग सारी नाकारा है। सोलर सिस्टम लाइट्स लगी हुई थी, उसकी बैटरियां गायब हैं और कोई बिजली का निज़ाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि नीचे जो घास लगी हुई थी उसकी ये हालत है कि अब चटियल मैदान नज़र आते हैं। ना पानी का निज़ाम यहाँ पर मौजूद है और ना ही पौधों की देखभाल करने वाले लोग मौजूद हैं। आखिर इस पार्क की देखभाल के लिए जो लोग यहाँ पर तैनात हैं वो कहाँ हैं और वो माली कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पौधे लगाए गए थे वो भी लाजमी ख़रीदे गए होंगे, लाखों रुपए उनके ऊपर लगाए गए होंगे और उनकी देखभाल भी की जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। मेरे पीछे लगा ये फाउंटेन, ये फुहारा जो इस पार्क की खूबसूरती के लिए लगाया गया था, ये भी अरसे दराज से बंद है। न जाने इसके नाम से इसको ठीक करने में, इसकी मुरम्मत करने के लिए कितनी दफ़ा इसका बिल बनाया गया होगा और इसके लिए जो इसकी मोटरें हैं वो तब्दील की गई होंगी, बिजली कनेक्शन होगा, उसकी लाइटिंग का बिल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सवालिया निशान हैं। आखिर वो गार्डन सुपरवाइज़र क्या कर रहे हैं, वो माली क्या कर रहे हैं और इस पार्क के लिए तैनात लोग क्या कर रहे हैं। जवानों के लिए अखाड़ा भी बनाया गया है और साथ डेरा जात के लिए एक बिल्डिंग भी है जहाँ पे लोग आके, लेकिन लाइब्रेरी टाइप बनी हुई है। यहाँ पे शोरा आते हैं, दानिश्वर आते हैं जो यहाँ के आके बैठते हैं और जो है डेली रोज़मर्रा के तबादला ख्याल भी किया जाता है। लेकिन पार्क मजमूई तौर पर तबाह हाल है। पौधे लगाए गए, कब लगाए गए किसी को मालूम नहीं है, कौन उसकी देखभाल करेगा किसी को मालूम नहीं है। बारहा निशानदेही के बावजूद पिछले दिनों इस तरफ तवज्जो दिलाई गई। वज़ीर आला अमीर खान गंडापुर जब आए हुए थे तो हमने इनकी तवज्जो दिलाई कि जो आप लोगों ने साबका अदवार में या अब शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए या पार्कों की देखभाल के लिए जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वो रेत और मिट्टी की नज़र हो रहे हैं, क्योंकि उनकी देखभाल नहीं हो रही है और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं और उनके नाम के जो बोगस बिल बनाए जा रहे हैं वो एहलकारों की जेब में जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में माली होने के बावजूद पार्कों की देखभाल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस पार्कों को बनाने वाले इनकी देखभाल करने वालों से पूछताछ क्यों नहीं करते हैं। वो जब इन पार्कों के नाम पे करप्शन करते हैं, इन पार्कों के नाम पे बोगस बिल बनाते हैं या इन पार्कों में तैनात जो माली हैं उनकी निगरानी में काम करते हैं, तो वो उनकी तनख्वाहें उनकी लेते हैं लेकिन काम उनसे क्यों नहीं लेते हैं। तालबा करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पार्कों की मजमूई सूरत हाल और ग्रीन बेल्ट्स की इनकी जो तबाहाली है उसके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए ताकि शहर की खूबसूरती मान ना पड़े और उसके ऊपर जो खर्च होने वाले लाखों करोड़ों रुपए हैं उनका भी एहतसाब हो कि आखिर इनके नाम पे जो बिल निकाले जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं और वो जो एहलकार यहाँ पे तैनात हैं वो किसके लिए तनख्वाहें ले रहे हैं और कौन उनकी तनख्वाहें लेके जेबों में डाल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस तरफ तवज्जो भी देंगे और इसकी इंक्वायरी भी कराएंगे कि पार्कों की मजमूई सूरत हाल की देखभाल करने वाले जो गार्डन सुपरवाइज़र हैं, जो माली हैं, जो चौकीदार हैं, उनके ख़िलाफ़ उनसे बातपुरस भी करेंगे कि वो किस लिए तैनात किए गए थे और उनकी ड्यूटी क्या है। क्या घरों में बैठ के तनख्वाहें लेना ही मकसूद था तो उनको तैनात क्यों किया गया, उनको फिर घरों में बैठ के ही मराद देनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस पर जल्द तवज्जो दी जाएगी और इसके नाम पे जो लाखों करोड़ों रुपए के बिल निकालते हैं उनकी सरजनिश भी की जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।